हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रहे होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 की सामान्य हिंदी में एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर, कितने नंबर, 5 नंबर के होंगे। और ये 5 नंबर आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक मैं समझाऊंगा। कैसे? हलवा देखियो, हलवा जिस प्रकार हलवा बनाना इतना आसान होता है, उसी प्रकार मैं आपको हलवे की तरह इसको समझा दूंगा। बड़े ही आसानी पूर्वक बोर्ड एग्जाम में करके चले आओगे। हलवा बनाने में क्या लगता है? सूजी, पानी और चीनी डाल दो, हलवा तैयार। तो बस ऐसे ही मैं आपको समझाने वाला हूं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा और 5 नंबर बोर्ड में आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अपठित गद्यांश, ठीक है। ये बोर्ड में जब बैठेंगे तो प्रश्न नंबर 10 से इसका सामना होगा आपसे। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप हल करेंगे, इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए बाबू, जब कभी भी अपठित गद्यांश रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को मन से पढ़ लिया करो। एक बार मन से पढ़ लोगे ना तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, चलना मनुष्य का स्वभाव है। चलना क्या है? मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। ठीक है बाबू। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। ठीक है जी। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, पालकियां समझते हो? अरे डोली देखो कि नहीं देखे हो? चलिए इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। देखो पहले जो है ना, लोगों की जब शादियां होती थी ना, तो जानते हो आज तो हम लोग चले जाते हैं किस में बैठ करके, चरपहिया में, कारों में चले जाते हैं, है कि नहीं? बड़ा आसान है। ससुराल कितना भी दूर हो, बैठे 1 घंटा में 1.5 घंटा में पहुंच जाते हो, है कि नहीं? लेकिन उस समय जानते हो बाबू, बड़ी कठिनाइयां होती थी शादी ब्याह में। ऐसे कार नहीं हुआ करते थे, 4 व्हीलर नहीं हुआ करते थे कि तुरंत पहुंच जाते थे। लोग डोली में, दुल्हा दुल्हन को किस में लाता था? डोली में लाता था। सोच लो, सभी लोग पैदल चल दिया करते थे। आप सोचो पैदल सबको जाना है 40-50 किलोमीटर हो तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आज तो 4 व्हीलर में बैठ गए, चल दिए और विदाई हुआ, सुबह सुबह घर लेके दुल्हन को चले आते हैं, है कि नहीं? तो वही कह रहा है कि 4 लोग क्या करते थे, उस डोली को क्या करते थे, उठाते थे। मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। मतलब बदल बदल के लोग क्या करते थे, आगे बढ़ते जाते थे। अरे आप लोग नहीं जानोगे, लेकिन आप अपने मम्मी से, अपने बाबा से पूछना, वो लोग बताएंगे डोली क्या होती है। चलो, पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। देखो जी, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मनुष्य का जीवन ही बदल गया।
क्यों? इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। अब देखो, जब पहिए का निर्माण हुआ तो इससे बैलगाड़ी से लोग यात्रा करने लगे। बोलो, तो इससे यात्रा क्या हो गया? बिल्कुल सुगम हो गया, वह सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। आप देख रहे हो, ठीक है। अब यह पैराग्राफ दिया है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है और इन तीनों का उत्तर मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 फर्स्ट, मैंने क्या बोला? इन सभी को अगर आपने एक बार मन से पढ़ लिया तो इसका आंसर एकदम हलवे की तरह आपको सिखाएंगे हम, और बहुत ही ट्रिक के साथ, बिल्कुल कठिन नहीं होगा और एकदम ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि चलना किसका स्वभाव है? कह रहा है चलना किसका स्वभाव है। जो आपसे पूछा जाएगा उसको आप पैराग्राफ में ढूंढो, उसी पैराग्राफ में उसका आंसर मिलेगा। चलना, देखो चलना कहाँ है जी? देखो यहीं से है चलना। कह रहा है कि किसका स्वभाव है? चलना मनुष्य का स्वभाव है। पहली बात क्या कहा? मनुष्य। चलना किसका स्वभाव है? मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है। अब चलना कह रहा ना, तो कौन चलता है जी? पानी चलता है। फिर और क्या? हवा भी चलती है यानी कौन? हवा। और यहाँ कर समय भी चलता है, ठीक है। और मनुष्य भी चलता है। मनुष्य तो ऊपर हो गया, यानी कौन? चलना किसका स्वभाव है? कह रहा है कि मनुष्य का स्वभाव। चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी का, हवा और समय का। तो बस बिल्कुल आसान भाषा में लिखो, क्या? मनुष्य कामा पानी कामा हवा, और लास्ट वाले से पहले और लिख दिया जाता, और समय। क्या कर रहा है? चलना किसका स्वभाव है? तो मनुष्य, पानी, हवा और समय का स्वभाव क्या है? चलना है। का स्वभाव चलना है, ठीक है। अब यहां लिखो उत्तर नंबर 2, ठीक है जी। कह रहा है मनुष्य, पानी, हवा और समय का स्वभाव क्या है? चलना है। बताओ, पहले का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता है? आपको अभी भी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता है। हम तो पढ़ लिए, हम समझ गए, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए यहां देखो जी, पालकियों से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर भी मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। अब यहां से देखो, पालकियों का प्रयोग किए जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। अब देखो मिल गया कि नहीं? कह रहा है पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता है? तो पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता है? स्त्रियों के लिए होता है। नहीं लिख लेंगे? देखो तो लिखिए, दूसरे का पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता है? तो पालकियों का प्रयोग स्त्रियों, देखो खुद ही यहां दिया है, स्त्रियों के लिए होता है, ठीक है। देखो लिखा है ना, पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। तो कह रहा है कि पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता है? तो पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता है। तो ये बताओ सेकंड समझ में आया कि नहीं? थर्ड में देखते हैं। कह रहा है किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? अब देखो जी, आपको पता है जब पालकी आई, डोली आई, तो डोली में भी लोगों को समस्या होने लगी। 4 लोग कहार लोग ऐसे ढोते थे,
चलते थे, दूल्हा दुल्हन इसमें बैठते थे, है कि नहीं? तो बताओ ढोना कठिन है कि नहीं? लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको पता है, पहिए का आविष्कार। जब पहिया बना, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो चलना क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि पहिए से बैलगाड़ी चलने लगी। तो देखो यहाँ पे दिया भी है, धीरे धीरे सुगम और सस्ती हो गई। यहाँ देखो, इसके आविष्कार से, किसके आविष्कार से करा, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन भी चलने लगी। मतलब प्रश्न में कह रहा है किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। अब बताओ किसके कारण, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम और सस्ती हो गई। किसके आविष्कार से, पहिए के आविष्कार से। तो कह रहा ना किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, तो कह रहा लिखेंगे क्या, पहिए, क्या लिखेंगे, पहिए के क्या आविष्कार, पहिए के आविष्कार से मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, से मनुष्य की यात्रा क्या हो गई बाबू, सुगम हो गई। बताओ, है ना आसान। पहिए के आविष्कार से मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, कोई तो कठिन नहीं है बाबू। एकदम समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को अपठित गद्यांश के सभी क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। प्यारे साथियों, अगर आपकी तमन्ना है, आप चाहते हो कि यूपी बोर्ड 2025 में हम टॉप करें, तो विष्णु सर का यह चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर आपको भूलने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो प्यारे साथियों, अब अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।